आया हूँ। दोस्तों, जो मैंने अगले वीडियोस में बताया था कि देयर आर वेरियस मेथड्स टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस इन वेरियस मॉलिक्यूल्स। दोस्तों, केमिस्ट्री में अलग अलग मॉलिक्यूल्स के हम गैमा वाइब्रेशंस निकालते हैं। तो ये गैमा वाइब्रेशंस जो है किसी भी मॉलिक्यूल में डिटरमाइन करने की 2-3 मेथड्स है। दोस्तों, एक मेथड वो भी अच्छी थी जो मैंने अगले वीडियो में आपके सामने रखी है। आज एक और मेथड लेके मैं आपके सामने आया हूँ। तो दोस्तों, H2O जैसे SO2 जैसे वेरी सिंपल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स में अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस या फिर गैमा वाइब्रेशंस इन H2O मॉलिक्यूल और SO2 मॉलिक्यूल, तो हम बहुत शॉर्ट मेथड से भी ये गैमा वाइब्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेथड नंबर 2 मैं आज आपके सामने लेके आ रहा हूँ। बहुत शॉर्ट में और बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ कि कुल तीन जो मेथड्स है गैमा वाइब्रेशन डिटरमाइन करने की, उसमें से ये दूसरी मेथड है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि गैमा वाइब्रेशन वेरी शॉर्ट मेथड से हम किस तरह से निकाल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये गैमा 3n, सबसे पहले गैमा वाइब्रेशन हमें डिटरमाइन करने के लिए गैमा 3n हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो H2O जैसे मॉलिक्यूल में हम गैमा 3n कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि गैमा 3n इज़ नथिंग बट नॉर्मल मोड्स। जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जितनी प्रकार की भी गतियां हैं, मोशंस है, ये सारी मोशंस दैट इज़ गैमा 3n, राइट। तो ये H2O का मॉलिक्यूल है। इसमें ऑक्सीजन H1 एंड H2 3 एटम्स हैं। तीनों के ऊपर ऑल द 3 कोऑर्डिनेट के ऊपर हम 3 वेक्टर्स रखेंगे, x इन x डायरेक्शन, y इन y डायरेक्शन एंड z इन z डायरेक्शन। सिमिलरली तीनों मॉलिक्यूल एटम्स के ऊपर हम ये 3 वेक्टर्स को अगर हम डेपिक्टेड करते हैं, देखते हैं, तो इसका गैमा 3n, जैसे कि हम जानते हैं ई सिमेट्री ऑपरेशन के दौरान कोई भी कोऑर्डिनेट्स की अपने डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती है और अपनी पोजीशन भी चेंज नहीं होती है। तो उसका गैमा 3n का कैरेक्टर 9 आता है। जैसे C2 में, तो C2 में अगर हम z अक्ष के ऊपर या C2 एक्सिस के ऊपर हम 180 रोटेट करेंगे तो H1 विल कम हियर, H2 विल कम हियर। तो ये y जो है वो माइनस हो जाएगा, x विल बी चेंज बट z विल नॉट बी चेंज, राइट। तो यहाँ पर हमें उसका काय वैल्यू मिलता है -1। देन सिग्मा वी जो है उसमें तीनों एटम्स जो है, ये तीनों एटम्स xz, ये xz प्लेन है पूरा मॉलिक्यूलर प्लेन, तो उसमें तीनों एटम अपनी जगह से कहीं पर भी चेंज नहीं होते हैं। इसका मतलब है इसका गैमा 3n का कैरेक्टर 3 मिलता है। एंड देन सिग्मा yz का मतलब है, आप देख सकते हैं yz में y विल बी x विल बी चेंज। तो एक ही कोऑर्डिनेट अपनी जगह और डायरेक्शन चेंज करता है, तो इसका कैरेक्टर मिलता है हमें 1। तो इसी तरह से 9 - 1 3 1 ये गैमा 3n मिलता है, ठीक है। द अबाउ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस, ये क्योंकि ये रिड्यूसिबल है, रिड्यूसिबल इसीलिए है क्योंकि गामा 3n इज नथिंग बट all the vibrations like gamma translational, gamma rotationals and gamma vibrationals, all the 3 types of motions are included in gamma 3n. So it is reducible representation and it is sometimes called gamma 3n. So because it's reduced to all 3n modes of molecular motions, अगर हम ये पूरे जो gamma 3n है इसको रिड्यूस करेंगे by the help of ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम का इक्वेशन जो है, तो हमें मिलेगा 3A1 टाइप के 3 मिलेंगे, A2 टाइप का 1 मिलेगा, B1 टाइप के 3 और B2 टाइप के 2। तो इसी तरह से हमें कुल मिला के 9 जो है ये इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस मिलते हैं। सो इट मीन्स दिस इज रिड्यूसिबल while these are
इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इन गेमा 3n। तो इसी हिसाब से हमने गेमा 3n निकाला। अब वेरी शॉर्ट मेथड टू डिटरमाइन द गेमा वाइब्रेशंस, क्योंकि हमें ज़रूरत है गेमा वाइब्रेशंस की। तो गेमा वाइब्रेशन डिटरमाइन करने के लिए आप जानते हैं कि एवरी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, जो नॉन लीनियर होता है वो उसका जो वाइब्रेशंस है वो 3n-6 है, जहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, तो H2 इज़ वन टाइप ऑफ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स, यानी कि H2 में 3 एटम्स है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 - 6, यानी कि 3 गेमा वाइब्रेशंस हमें मिलने चाहिए। राइट, कुल 9 है, इसमें से 6 हम बाद कर देंगे तो हमें 3 गेमा वाइब्रेशंस मिलेंगे। द इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वाइब्रेशंस, गेमा वाइब्रेशन हम लिखते हैं। तो इसका मतलब है, क्योंकि गेमा 3n इज इक्वल टू गेमा वाइब्रेशन प्लस गेमा ट्रांसलेशनल प्लस गेमा रोटेशनल, दैट मीन्स गेमा वाइब्रेशंस इज इक्वल टू गेमा 3n, और गेमा 3n में से गेमा रोटेशनल प्लस गेमा ट्रांसलेशन हम बात कर देंगे। तो जैसा हम जानते हैं गेमा 3n हमें क्या मिला, ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी थ्योरम के जरिए हमें मिला 3a1 + a2 + 2b1 + 3b2। उसमें से प्योरली गेमा ट्रांसलेशनल और गेमा रोटेशनल कितने हैं वो हमें बाद करने हैं। तो दोस्तों ये कहाँ से आया, a1 + a2 + 2b1 + 2b2, ये सिर्फ गेमा TR और गेमा T और गेमा R है। तो ये हमें कैरेक्टर टेबल से मिलते हैं। तो जैसे कैरेक्टर टेबल में देखते हैं, यहाँ पर देखिए A1, तो A1 में गेमा T है ट्रांसलेशनल। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर A1 गेमा T देता है, फिर A2 हमें गेमा रोटेशन देता है, फिर 2b1 क्यों, तो b1 में गेमा T भी है और गेमा R भी है, तो 2b1 + 2b2, तो उसमें भी गेमा T और गेमा R है। तो कुल मिला के हमें 2, 4, 5 और 6, ये 6 जो वाइब्रेशंस है, सॉरी ये मोशंस है, ये गेमा T और गेमा R के हैं। तो कुल जो गेमा 3n था उसमें से हमें ये इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस माइनस करने हैं। तो हमें कुल नेट गेमा वाइब्रेशंस मिलते हैं 2a1 + b2, यानी कि a1 टाइप का 2 और b2 टाइप का 1, ये हमें प्योरली गेमा वाइब्रेशंस मिलता है। तो ये गेमा 3n ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी थ्योरम का जो इक्वेशन है उसमें से मिलता है, और ये कैरेक्टर टेबल में से हम निकाल सकते हैं गेमा T और गेमा R। तो ये हमें बाद करने हैं, माइनस करने हैं, तो हमें नेट गेमा वाइब्रेशंस 2a1 + 2b2 मिल जाता है। तो ये जो 3 हैं वो ईच इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस कोरस्पॉन्ड टू सिंगल वाइब्रेशंस। राइट, तो 2 इसके वाइब्रेशन मिलेंगे यानी कि पीक मिलेंगे, और एक इसका मतलब हुआ वाटर मॉलिक्यूल्स हैव 3 डिस्टिंक्ट वाइब्रेशंस, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल हमें 3 पीक ये तीनों वाइब्रेशंस के लिए देगा। तो इसी तरह से हम गेमा वाइब्रेशंस इन H2O में निकाल सकते हैं। दोस्तों मैंने पूरा प्रयत्न किया है, पूरा प्रयास किया है आप लोगों के लिए कि हाउ कैन इट मेक्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू लर्न एंड टू टीच। ओके, तो इसी तरह से गेमा वाइब्रेशन आप वेरी शॉर्ट टाइम में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों गेमा वाइब्रेशंस का ये दूसरी मेथड वाला वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो उसको ज़रूर बहुत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके सभी दोस्तों को सब्सक्राइब कराइए, और आप भी सब्सक्राइब करिए ताकि आप अगले वीडियोस को एंजॉय कर सके और आपकी एग्जामिनेशन को बहुत बेहतरीन बना सके। तब तक वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोस एंड धन्यवाद।